अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। तो आज हम जो है बना रहे हैं, जा रहे हैं आपके लिए, एक जापानीज़ रेसिपी है और एक चाइनीज़ रेसिपी है, ठीक है। जापानीज़ रेसिपी जो है वो है टेरियाकी बीफ, ठीक है, बहुत ही विद राइस नूडल। टेरियाकी बीफ विद राइस नूडल बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। टेरियाकी सॉस आज मैं बनाना सिखाऊंगा, इसको नोट कर लें, इसलिए कि मार्केट में इस वक्त टेरियाकी सॉस जो है ना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। और एक बॉटल 1000-1500 रुपये से कम की नहीं है, छोटी सी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को टेरियाकी सॉस जो है वो बनाना सिखा दूँ। और इसके साथ हम बनाएंगे चाइनीज़ जो है वो स्टर फ्राइड क्रिस्पी प्राउंस विद वेजिटेबल्स, जो है ना वो कैसे बनेगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज जब हम वीकनेस फील करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी जो है वो बहुत सारे वाइटामिन्स वगैरह से मिलती है। लेकिन पुराने ज़माने से जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है कई सौ सालों से, और वो है साबूदाना। साबूदाना हमारी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखता है, ये बनता कैसे है, और अक्सर लोगों का सवाल होता है कि ये बनता किस चीज़ से है, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह से शेयर करेंगे आपके साथ। और ये हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और ये आम दिनों में भी क्यों लेना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, और बच्चों को क्यों देना चाहिए, और बच्चों के लिए क्या इसमें फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। टेरियाकी सॉस, सबसे पहले मैं टेरियाकी सॉस बनाने जा रहा हूँ, और इसके लिए जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ उसको आपने गौर से देख लेना है और इसी तरह से बनाना है। इसमें कोई जो है ना आपने चेंज नहीं करना, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस। ये एक पैन मैंने ले लिया, सोया सॉस मैंने डाला आधा कप, ठीक है। ये है ऑरेंज जूस, कोई भी आर्टिफिशियल या रियल जो भी ऑरेंज जूस मिल जाता है वो अपने कैन वगैरह में मिल जाता है जूस, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हम डालेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है। और 2 खाने के चम्मच में डालूंगा ब्राउन शुगर, ठीक है। और इसके साथ जाएगा लेमन जूस, ये भी तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और ऑस्टर सॉस, ये जाएगा 3 खाने के चम्मच, ये हमने डाल दिया। और इसके साथ इसमें जाएगा सिरका, नॉर्मल जो सफ़ेद सिरका होता है, सिर्फ 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और सफ़ेद मिर्च जिसको हम दखनी मिर्च कहते हैं उसका पाउडर 1 चाय का चम्मच। नमक बहुत कम रखना है, 1 चुटकी में डाल रहा हूँ इसलिए कि ये सारे सॉस के अंदर नमक होता है, ठीक है। 1 चुटकी हमने इसमें नमक डाल दिया। और इसके फ्लेवर को और ज़बरदस्त करने के लिए 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी और ये सॉस हमारा बनेगा और गाढ़ा होगा, ठीक है। जब ये गाढ़ा होगा तब हमने इसको निकालना है। अच्छा, इसको थोड़ी शाइनिंग के लिए इसके अंदर हमने ऑयल इस्तेमाल करना है। नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है जी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और ये मिक्स हो गया और ये हमारा बन रहा है टेरियाकी सॉस। ये चिकन में, बीफ में, सब्जियों में, प्राउंस में, फ़िश में, हर चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बॉटल मैंने जैसे बताया बहुत महंगी हो गई है, टैक्स जब से बढ़ गया है। 1000-1500 रुपये की एक बॉटल मिल रही है, वो भी 300 ग्राम के करीब होती है। 300 ग्राम का मतलब ये है कि बस एक ही दफ़ा में वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप ये बनाना सीख लें तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हमने और क्या तैयारी करके रखी है, बीफ के हमने अंडरकट अगर मिल जाता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन हर जगह पे अंडरकट मिलता नहीं। तो अब मैं अंडरकट के पीछे लगा दूं आपको, तो फिर आप अंडरकट तलाश करते रहेंगे कि भाई अंडरकट का बीफ जो है ना वो हमें मिल जाए। तो नहीं मिला तो मसला ख़राब हो जाएगा, ये रेसिपी बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो हमने लिया है नॉर्मल बीफ, और इसको हम मीट टेंडराइज़र किसी भी अच्छे ब्रांड का जो डब्बों में मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। मीट टेंडराइज़र आपने 1 चाय का चम्मच
1 किलो बीफ के अंदर लगाकर इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद फिर हमने इसको बनाना है, ठीक है। दूसरा काम हमने ये किया है, राइस नूडल अक्सर मैंने टीवी शोज़ के अंदर भी देखा है और भी बहुत सारी जगहों पर मैंने लोगों को देखा है कि राइस नूडल का पता नहीं होता कि उसको बनाया गया। राइस नूडल कभी भी बॉयल नहीं किया जाता। ये मैंने प्रोग्राम से थोड़ा पहले राइस नूडल बिल्कुल सख्त कड़क हो रहे होते हैं, उसको हमने गर्म पानी में भिगो के रखना है। ये देखें, ये राइस नूडल है, ठीक है। और बड़ी पट्टियों वाला राइस नूडल, बड़ी पट्टियों वाला हो, पतला वाला हो, कोई भी हो, इसको आपने बॉयल नहीं करना है, ठीक है। आपने जब भी इस्तेमाल करना है, कड़क बिल्कुल पैकेट के अंदर होता है, इसको आपने सिर्फ गर्म पानी के अंदर डाल देना है, ठीक है। इसके साथ मेरे पास तिल का तेल है, हॉट चिली सॉस है, गार्लिक है और इसके साथ थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरी प्याज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और पैन का फुल गर्म होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी चाइनीज़ या जापानीज़ या थाई या मलेशियन या कोई भी रेसिपीज़ आप बना रहे हो तो उसमें जो है आपका पैन जो है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो, इसलिए कि लाइट फ्लेम के ऊपर काम नहीं किया जाता। लेकिन जो भी घर का चूल्हा है आपका वो फुल आंच के ऊपर बन रहा हो, तेज़ हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लेना है ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा धुआं छोड़ने लग जाएगा, 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया ऑयल। जब थोड़ा धुआं छोड़ने लगे उसके बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है बीफ, ठीक है। और ये बीफ मैंने जैसे आपको बताया कि मीट टेंडराइज़र लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। 1 चाय का चम्मच मीट टेंडराइज़र और इसके साथ ये प्लास्टिक रैप किया हुआ। हर कंपनी आजकल ये बना रही है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। किसी भी स्टोर पे जाकर आप कहेंगे जो मसाले के डब्बे मिलते हैं उन्हीं की कंपनी, वही कंपनी जो है ना मीट टेंडराइज़र भी बनाती है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मौजूद है। अब मैं आपको इसका भी एक हल बता देता हूँ कि अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र नहीं मिल रहा तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 1 किलो में आधा चम्मच आपने बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग सोडा आधा चम्मच, ठीक है। 2 चुटकी इसमें नमक डालना है, 1 चाय का चम्मच सिरका डालना है, सफ़ेद वाला सिरका, और 1 खाने का चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है और इसको मैरिनेट करके उसी तरह 2 घंटे के लिए छोड़ दें। तो ये वैसे ही गल जाएगा जैसे कि मीट टेंडराइज़र से गलता है या पपीते से गलता है या फिर कचरी पाउडर से गलता है, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच और इसके अंदर आप शामिल करेंगे नमक 2 चुटकी और इसके अंदर आप शामिल करेंगे सिरका सफ़ेद वाला 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो है वो 1 खाने का चम्मच। सारे चीज़ों को बीफ के साथ स्लाइस करके उसको मिक्स कर दिया आपने और इसको आपने 2 घंटे के लिए रैप करके छोड़ना है और बाहर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, वरना फ्रिज में ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया तैयार। यहाँ पर देखें जो ऑयल है उसमें से धुआं आना शुरू हो गया है, ठीक है। जब ये धुआं आने लग जाए तो उस वक़्त आपने 1 खाने का चम्मच इसमें डालना है गार्लिक, लहसुन, ठीक है। और फ़ौरन आपने बीफ शामिल कर देना और ये चला गया बीफ। आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तेज़ आंच पर, वरना ये पानी छोड़ देगा। अगर पानी छोड़ दिया ना इसने तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो गई। आंच को स्लो नहीं करना है जब तक ये बीफ पक ना जाए, इसलिए कि ये खुद ब खुद कड़क हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो तेरियाकी सॉस है, ये देख लें, ये मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ, तेरियाकी सॉस हमारा तैयार हो चुका 1 आध मिनट के अंदर। ये देखें गाढ़ा इस तरह का चिपचिपा सा, ठीक है ना, स्टिकी सा ये सॉस होता है तेरियाकी, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें आप कुछ भी बनाएंगे ना उसका फ्लेवर आपको बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये आपने बस नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने तेज़ आंच पर बीफ को हल्का सा फ्राई करना है, कलर चेंज हो जाए उसके बाद हमने आगे का
प्रोसेस करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये। इसको तेज़ आंच पे जल्दी बनाया जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता इसको, और ये फटाफट तैयार हो जाता है। इसलिए कि बीफ को गलने में 2-4 मिनट 5 मिनट लगते हैं। तैयार है ये, और तेज़ आंच पे बनाना है, हल्का आंच बिल्कुल नहीं करना, वरना पाकिस्तानी खाना बन जाएगा जापानीज़ की बजाय, ठीक है जी। और जब ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, उसके बाद हमने इसमें टेरियाकी सॉस ऐड करना है। और ये नूडल्स, अब आप देख सकते हैं ये नूडल्स इस तरह से हो जाएंगे, ये वाइट कलर के ना, ये क्रिस्पी उसी वक्त रहेंगे जब आप इसको गर्म पानी के अंदर डालकर बनाएंगे। इसको आपने बॉइल्ड कर दिया, सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, ये सारे आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि ये मैदे वाले एग नूडल्स नहीं है, ये राइस नूडल्स हैं। राइस नूडल्स का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जापानीज़, चाइनीज़, थाई फूड में इस्तेमाल होता है, बहुत टेस्टी होता है, क्रिस्पी होता है, तो ये लोग बहुत शौक से इसे पसंद करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास बीफ तकरीबन फाइनली डन होने लगा है। जब ये डन होना शुरू हो जाए, उसके बाद हमने 1-2 चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। एक है ये रेड हॉट चिली सॉस, ये मैं सिर्फ ऑप्शन में डाल रहा हूँ, वरना सिर्फ टेरियाकी सॉस से ही काम चल जाएगा। ये 1 चाय का चम्मच। और ये है मेरे पास तिल का तेल। तिल का तेल पंसारी वाला नहीं, ठीक है, पंसारी वाले तिल के तेल में टेस्ट नहीं होता है। ये चाइनीज़ जो कंपनियां हैं बहुत सारी बनाती हैं, और ये आप एक बोतल ले लेंगे तो ये काफ़ी टाइम चलता है, इसलिए कि तिल का तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको हमने सिर्फ 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आती है, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स कर लिया। चलें जी, अब ये हो गया सारी चीज़ें मिक्स, और गोश्त फाइनली तैयारी की चला। ये तेरियाकी सॉस ये सारा नहीं इस्तेमाल करना, हमने इसको आधा इस्तेमाल करना है, ठीक है। बस ये बाकी दूसरे खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तेरियाकी सॉस मैंने डाल दिया, और अब मैं इसमें शामिल करूँगा नूडल्स। इस तरह पानी में रखें, कभी भी इसको सूखा ना रखें, जैसे हम स्पैगेटी वगैरह को रखते हैं ना, वैसे नहीं रखना है, इसको हमेशा पानी के अंदर डिप करके रखना है, वरना ये चिपक जाएगा आपस में, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है जी, चलें, आखिर में थोड़ा सा और रह गया, इसका पानी ज़ाया कर देता हूँ मैं। चलिए जी, आखिर वाला भी आ गया, ये हो गया फाइनली डन। इसको करेंगे मिक्स। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त टेरियाकी बीफ विथ राइस नूडल्स, ठीक है जी। ये हमारा थोड़ा सा पकेगा, बस ये डन हो जाएगा, इसलिए कि राइस नूडल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, ठीक है। तो इसको हम डिश आउट करने जा रहे हैं, और खुली सी प्लेट में इसे निकालें, और इसके ऊपर जो है हल्का सा जो ग्रीन यानी कि जो स्प्रिंग ऑनियन होता है, हरी प्याज जिसको कहते हैं, वो हमने थोड़ी सी गार्निशिंग में डालना है, ठीक है जी। ये देखें, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ठीक है, एक दरमियाना सा कलर आ गया, ज़बरदस्त। ये एक दफ़ा आपने बना लिया ना, तो बच्चे बड़े सब कहेंगे कि भाई ये जो है ना दोबारा ज़रूर बनाएं। इसमें हम डालेंगे बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई हरी प्याज। जी नाज़रीन, तो ये हो गया हमारा डन टेरियाकी बीफ विथ राइस नूडल, और इसके बाद हमने बनाना है
प्राउंस, और प्राउंस जो है क्रिस्पी प्राउंस विथ वेजिटेबल, स्टर फ्राइड प्राउंस बनाएंगे वेजिटेबल के साथ। पहले हम प्राउंस को मैरिनेट करके फ्राई करेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ सब्जियों को बनाएंगे और फिर थोड़ा सा इसके अंदर जो सॉस वगैरह है वो डालकर तैयार करेंगे। तो ये रेसिपीज़ आप अपने घर पर राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ या खाली भी सर्व कर सकते हैं, इसलिए कि ये जो प्राउंस होते हैं उसके साथ जो सब्जियां होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, तो वो आप जो है ना अगर डाइट वगैरह पर हैं तो आप इसे आराम से सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका जो है ना आपको फ्लेवर मिलता है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने बनाया है आपके लिए टेरियाकी बीफ विद राइस नूडल, और ये आपके सामने मौजूद है। और इसके साथ अब हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए, पहले तो इसको आप देख लें, बहुत ही खूबसूरत, खुशबूदार, और टेरियाकी सॉस का अपना ही एक मज़ा है, ठीक है जी। और अगर किसी को इसकी आदत पड़ जाए ना तो वो बार बार इसे खाए, ठीक है जी। जापानीज़ कुज़ीन के अंदर इसका अपना ही एक मेयार है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं अपने चाइनीज़ कुज़ीन की तरफ और हम बना रहे हैं क्रिस्पी प्राउन विथ वेजिटेबल, स्टर फ्राइड वेजिटेबल के साथ, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और दोनों तरफ, एक तरफ ऑयल गरम हो रहा है और दूसरी तरफ जो है हम सब्जियों को तैयारी के लिए डाल देंगे इसमें, ठीक है जी। हमने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल और इसके साथ सब्जियां ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं, प्राउंस है मेरे पास, एक अंडा, ठीक है, और एक चुटकी नमक, ठीक है, बस ये हमने डालना है। और लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, बस। ये जो है ना इसका जो महक होती है, स्मेल जो होती है, उसको दूर करने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये, ठीक है। ये हमने मिक्स कर लिया। पहले, सबसे पहले ये मिक्स करना है अपने। इसके बाद मैंने यहाँ से लिया है कॉर्नफ्लावर, आधा कप कॉर्नफ्लावर, इसको आपने करना है मिक्स, और बस ये हो गया तैयार। और हम जाएंगे इसको फ्राई करने के लिए, ठीक है जी। फ्राई फ्राई फ्राई। और एक प्लेट टिश्यू, ताकि जो प्राउंस हैं वो फ्राइड करके इसको हमने निकाल लेना, ठीक है जी। यहाँ पर दरमियानी आंच पर इसको हमने फ्राई कर लेना है। बस ये याद रखिएगा, जो आपने चीज़ें डाली हैं सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाना चाहिए, कोटिंग होनी जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको क्रिस्पी फ्राई करके, कलर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि प्राउन बहुत नाजुक चीज़ होती है, इसलिए डायरेक्टली इसको हमने साथ साथ नहीं पकाना। अगर हम साथ साथ पकाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और प्राउंस जो है ना वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, चुई से, यानी कि रबड़ जैसे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ गाजर, शिमला मिर्च, ठीक है, और गार्लिक, लहसुन चॉप 1 खाने का चम्मच, ठीक है, ये हमने डाल दिया। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। बंद गोभी भी डालनी है, लेकिन बंद गोभी पहले नहीं डाली जाती, याद रखिएगा, बंद गोभी को बिल्कुल लास्ट में यूज़ किया जाता है। अब ये फ्राई भी हो रहा है, साथ साथ इसका फ्लेवर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये है हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ जाएगा चिली पेस्ट। ये मैंने
आपके सामने ही बनाया था। इसको मैं डालता भी जाता हूँ और आपको बताता भी जाता हूँ कि इसको हमने बनाया कैसे। लाल वाली मिर्चें ले लें, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। इसके साथ अगर 1 प्याला आपने लाल मिर्चें ली हैं तो आधा प्याला चॉप लहसुन लेना है आपने। इन दोनों को चॉप करके और ऑयल में इसको अच्छी तरह से पका लेना है, ठीक है जी। तो ये आपका चिली पेस्ट तैयार हो जाएगा, जो आप सब्जियों में, फ्राई चीज़ों में, गोश्त में, देसी हो परदेसी हो, किसी भी खाने के अंदर इस्तेमाल करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 खाने के चम्मच, इसका फ्लेवर बहुत ही आला होता है, ठीक है जी। और ये हमने इसको कर दिया मिक्स, ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। बहुत अच्छी सी खुशबू जब आने लगी जाए, इसके बाद आपने अब डालना है इसमें बंद गोभी, ठीक है जी। ये हमने डाल दी और बिल्कुल सेम काटेंगे, गाजर को भी, बंद गोभी को भी और शिमला मिर्च को भी, ठीक है। और इसको आपने मिक्स कर दिया और अब इसको चेक भी करेंगे और साथ में प्रॉन्स जो है वो भी फाइनली हमारे डन होने वाले हैं। बस इसको हमने निकालना है टिश्यू पर ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए प्रॉन्स का, और उसके बाद हमने डाल देना है इसे सब्जियों के साथ। तो एक और चीज़ वो ये कि आप इसे, जैसे कि मैंने प्रॉन को मैरिनेट किया, अंडा, लेमन जूस, नमक, कॉर्नफ्लावर, 4 चीज़, तो इसी तरह से आप जो चिकन है, फ़िश है, फ़िश के फिंगर काट लें, चिकन के फिंगर काट लें और प्रॉन्स, ये 3 चीज़ों में ये आराम से बन सकता है और बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है, ठीक है। और इसे आपने ये फ्राई कर लिया, ठीक है जी। और इसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास सब्जियाँ ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते रहेंगे, ठीक है, ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी सी सब्जियाँ हों। और मैंने इसके साथ फ्राइड राइस बनाकर रखा हुआ है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसको सर्व कैसे करना है। बनाना तो मैं बता दूंगा, लेकिन सर्व भी करना भी आपको आना चाहिए ताकि आप घर पर या किसी जगह पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में सर्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना प्रॉन्स को। ये मैंने टिश्यू पर निकाल लिया और ये अच्छे जंबो प्रॉन्स हैं मेरे, ठीक है, बड़े वाले साइज़ के, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जंबो प्रॉन्स बड़ा साइज़ की, ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह से फ्राई किया और ये आपने डाल दिया इसमें, और अब इसी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आपने। बस ये आपकी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो गई है, इसलिए कि प्रॉन्स को सिर्फ हमने थोड़ा सा स्पाइसेस को मिक्स करना था। चलिए जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास फ्राइड राइस मैंने बनाया हुआ, ठीक है, और इसमें हमने इसे कैसे इसको सर्व करना, ठीक है, ये ठीक है जी, इस तरह से ठीक है जी, इस तरह से आपने इसे सर्व कर देना है। और आखिर में इस पर थोड़ा सा हरी प्याज ऐड कर दिया आपने, क्या बात है, मज़ा आ गया, देखने में मज़ा आ रहा है तो खाने में क्या बात है, ठीक है जी। और बाकी जो है मैं इसको दूसरी प्लेट के अंदर सर्व कर देता हूँ, ठीक है। चले जी, दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं तैयार। अपना टेरियाकी बीफ विथ राइस नूडल्स और क्रिस्पी प्रॉन्स विथ वेजिटेबल स्टर फ्राइड जो है ना, ये भी तैयार है।
तो बनाएं, इंजॉय करें। और आसान, जल्दी बनने वाली, आपके सामने मैंने बनाया है इसे, ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा मसला नहीं है। बस तैयारी आपने पूरी रखनी है। वापस आने के बाद आपको बताते हैं साबूदाने के बारे में, बनता कैसे है, किस किस काम आता है और इसे कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार, चटखारेदार और ज़बरदस्त रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू इस वक्त हमारे किचन में आ रही है। एक तरफ टेरियाकी बीफ विथ राइस नूडल जो हमने बनाया है उसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और ये बहुत ही समझ लें कि एक गहरा टेस्ट होता है, इसको डीप टेस्ट हम कहते हैं। तो कभी भी आप टेरियाकी सॉस में कोई भी चीज़ बनाएंगे ना तो उसका बड़ा फ्लेवर अच्छा होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग होते हैं, आम इंसानों का जो एक बाइट अपना टेस्ट होता है ना एक, उसको बड़ा इसने टेरियाकी सॉस जो है वो डेवलप करता है और आपको मज़ा आता है खाने का, ठीक है। तो ज़रूर बनाएं। और इसके साथ हमने बनाया है क्रिस्पी प्राउन विथ वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और क्रिस्पी वेजिटेबल्स के साथ बनाया। और इसको मैंने जो फ्राइड राइस होता है, सिंगल सर्विंग कैसे की जाएगी वो मैंने आपको बता दी है कि वो आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने का। और मौसम भी अब चेंज हो रहा है तो इन्जॉय करें, बनाएं और मुझे बताएं कैसा लग रहा है, ठीक है जी। आ जाते हैं साबूदाना। साबूदाना ये मेरे पास मौजूद है और साबूदाना बनता है, एक फल होता है जैसा कि शकरकंदी होती है। शकरकंदी अगर आपने खाई है तो शकरकंदी अंदर से थोड़ी सी ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। या हर किसी जगह पे थोड़ा ऑफ वाइट कलर की भी होती है। तो ये जो शकरकंदी जैसा फल होता है, ये ऊपर से ब्लैक और अंदर से वाइट होता है बिल्कुल, ठीक है। और काफ़ी सख्त फल होता है ये। इसको निकाला जाता है, निकालने ज़मीन के अंदर होता है ये, जैसे कि आलू होता है, जैसे बाकी चीज़ें ज़मीन के अंदर जो सब्जियां होती हैं, इसी तरह से ये सब्जियां, ये जो है ना सब्ज़ी जो टाइप की चीज़ है, ये ज़मीन के अंदर होती है। और ये इसको ज़मीन के से बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद इसको मशीनों में सफाई की जाती है। इसके बाद इसको इसको जो छिलका होता है इसको उतारने के बाद ये वाइट कलर का बचता है। ये बड़े प्रोसेस से गुजरता हुआ इसका दूध बन जाता है, वाइट बिल्कुल, यानी कि इसका अर्क निकाल कर दूध बनाया जाता है। दूध बनाने के बाद इसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद फिर मशीनों से गुजार कर इसको दानेदार बना दिया जाता है और ये पूरी दुनिया में फिर सप्लाई होता है। अफ्रीका की साइड में इसको सबसे ज़्यादा ये इसकी पैदावार है और ये पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होता है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है साबूदाना। और इसका जो फ़ायदा है ये आपके जिस्म में एनर्जी देता है। पुराने ज़माने में लोगों को देखा होगा कि मल्टीविटामिन्स या बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक टाइप की चीज़ें नहीं होती थी, तो लोग बीमारी के बाद जब उठते थे तो साबूदाना दूध में पकाकर जो है ना दिया जाता था। तो वो कोई ऐसे नहीं दिया जाता था, उसका कोई मकसद था, इसलिए कि इसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, ठीक है जी। लोगों के लिए एनर्जी बहुत होती है। ये इंसान को पुरसुकून करता है, ठीक है। पुरसुकून का मतलब ये कि बेचैनी ख़त्म करता है इंसान के जिस्म के अंदर से, सबसे मेन चीज़ है जो होना चाहिए। और ये 12 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। आम बच्चों को दूध दे रहे हैं आप, उसको दलिया बनाकर जैसे कि हम देते हैं, तो दलिए की तरह बनाकर इसको ना दूध के साथ पकाकर दलिया बना लें। दलिया बना के चमचे से बच्चों को जो है ना, छोटे बच्चों को आप अगर देंगे तो उनकी सबसे बेहतरीन चीज़ जो होगी वो ग्रोथ में इजाफा होगा, यानी ग्रो करेंगे वो बच्चे जो है ना, उनकी ग्रोथ जो है ना बहुत ही अच्छी होगी। यानी कि हड्डियाँ मजबूत होंगी, कद बढ़ने में बहुत सपोर्ट होगा, इसलिए कि इसमें बहुत सारे एंजाइम, कैल्शियम और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो हमारी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को शुरू से दिया जाए ये मुस्तकिल तौर पर, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप भी कभी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं लेज़ी या थका थका महसूस कर रहे हैं, तो उसको दूध में पकाकर इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कि आपको फ़ौरन एनर्जी आपकी बहाल हो। इसीलिए इसको बीमारी के बाद रिकवरी के लिए दिया जाता था
पुराने ज़माने में, आजकल तो लोग भूल गए इसको, शक्कर का अपना ये जो साबूदाने को, तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, नेचुरल चीज़ के करीब रहें ताकि आप बीमारी से बच सकें, बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।